हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया था सपोर्टिव टिश्यू से रिलेटेड। सपोर्टिव टिश्यू के बारे में आज कंप्लीट डिटेल में मैं वीडियो बताऊंगी आपको। सपोर्टिव टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, उन सबका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सपोर्टिव टिश्यू, ये टिश्यू प्लांट्स में मिलते हैं। अगर आप प्लांट टिश्यू का पूरा कैटेगराइजेशन देखना चाहते हो तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल रही है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। उसी प्लांट टिश्यू में से एक टिश्यू होता है सपोर्टिव टिश्यू। नाम ही से ही पता चल रहा है कि ये सपोर्ट देने का काम करेगा प्लांट को। सपोर्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा टिश्यू, तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं, या इन तीनों की बात कर लेते हैं, जो आपका सपोर्टिव टिश्यू होता है, ये तीनों टिश्यू आपके सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी एक ही तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं, अलग अलग सेल्स इसमें नहीं होती हैं। स्टार्ट करते हैं आप पैरेन्काइमा टिश्यू से। पैरेन्काइमा टिश्यू, ये टिश्यू बहुत ही लूजली पैक होते हैं, यानी उनके सेल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी से गैप होते हैं। दो सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में ये गैप काफी अधिक होता है, काफी ज्यादा लूज पैकिंग होती है, टाइट पैकिंग नहीं होती है, लूज होती है, यानी गैप बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो एक गत्ता है, आप उसमें बॉल भर रहे हो और बॉल ऐसे रैंडमली फेंक दे रहे हो, तो उसमें बीच बीच में काफी सारी जगह होंगी, तो उस जगह को हम कहेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटर 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 और इंट्रा में फर्क होता है, कभी बताऊंगी वो भी फर्क। फिलहाल इंटरसेलुलर स्पेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में ये इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, और ये सेल्स जो होती हैं ये बहुत ही पतले वॉल वाली होती हैं। प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल बहुत ही पतली होती है, और इनमें काफी सारा फूड स्टोर्ड होता है, बहुत सारा फूड इसमें स्टोर करके रखा जाता है। खासियत ये है कि ये लिविंग सेल्स होती हैं, ये लिविंग होती हैं, ये इसकी सिक्स्थ खासियत है। अब पैरेन्काइमा टिश्यू भी तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है आपका एरेन्काइमा, मतलब ऐसी पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें एयर स्पेसेस हो, एयर कैविटी हो। जैसे आपने कमल का फूल देखा है या वाटर लिली देखा है, वो पानी की सतह पे तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैरेन्काइमा टिश्यू में छोटे छोटे से एयर के स्पेस हैं, उसमें एयर भरी होती है। किसी चीज में अगर आप एयर भर दो तो वो तैरने लगती है। जैसे थर्माकोल वगैरह आप डालोगे तो वो पानी पे तैरने लगती है। अदरवाइज कोई भारी चीज अगर डाल दो तो वो पानी में डूब जाएगी। तो जिसके अंदर एयर स्पेस होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो एरेन्काइमा में क्या होता है, एरेन्काइमा ऐसी टाइप की पैरेन्काइमा होती है जिसमें एयर स्पेस होता है, और ये एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं। एंड ब्योयंसी का प्रोवाइड करते हैं। ब्योयंसी एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, इसका क्या मतलब है? ब्योयंसी का मतलब अपवर्ड फोर्स। जैसे अगर आप पानी में अपना हाथ डालना चाहो तो पानी कुछ आपको ऊपर की तरफ ढकेलता है, वही ब्योयंसी फोर्स है। तो इसी ब्योयंसी फोर्स की मदद से ये जो प्लांट होते हैं वो ऊपर की तरह रह पाते हैं। तो ये ब्योयंसी फोर्स में कौन मदद करता है? उनकी एरेन्काइमा। ओके, सेकेंड टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू होती है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब ऐसी पैरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे कि पत्तियों में, प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल बहुत ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। तो प्लांट्स की पत्तियों में जो आपकी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा सेल्स। ओके, जिसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, उसी के अंदर क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम अपने स्टोरेज पैरेन्काइमा के। स्टोरेज पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करना, जाहिर सी बात है। स्टोरेज पैरेन्काइमा खास करके फ्रूट्स में मिलता है, जैसे एप्पल। एप्पल बना होता है स्टोरेज पैरेन्काइमा टिश्यू का, जो कि फूड स्टोर कर सके। सो ये तीन तरह के पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा। नोट करो, ये क्लोरिन नहीं है, ये कॉलिन है। क्लोरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड वो पैरेन्काइमा का टाइप है, और कोलेनकाइमा एक दूसरे टाइप की सपोर्टिव टिश्यू है। तो इन दोनों में फर्क आप याद रखना। ओके, सो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी आपकी लिविंग सेल होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा सा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आप कह सकते हो।
तो इसमें बहुत थोड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ये लिविंग होती हैं। तीसरी बात, इनकी जो सेल होती है ना, उनके किनारे किनारे बहुत थिकनेस पाई जाती है, थिकनेस एट एज हम कहते हैं। यानी कि मैंने उसमें कहा था थिन सेल वॉल होती है, इसमें भी थिन होगी लेकिन किनारे किनारों पर क्या होगा, थिकनेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये इनकी जो सेल वॉल की थिकनेस होती है एडजेस पे ज्यादा होती है, एड्ज मतलब कोने पे ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड बात, ये आपके सपोर्ट देने के काम आते हैं, हल्का फुल्का सपोर्ट देने के काम आते हैं, प्लस लिविंग भी होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जो टहनियां ग्रीन भी हैं, प्लस उनके अंदर हल्का फुल्का फ्लेक्सिबिलिटी भी है पर बहुत आसानी से नहीं टूटती, तो उसका रीजन है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा आपका ग्रीननेस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी प्लस सपोर्ट, ये तीन काम करता है। ये बहुत अत्यधिक सपोर्ट नहीं देगा लेकिन हल्का फुल्का सपोर्ट जरूर देता है। तो जो भी आप ग्रीन टहनी को जानते हो, हरी कलर की जो टहनियां हो आसानी से ना टूटे, या फिर आप पालक वगैरह की बेस पे, पालक की एक तो पत्ती होती है और नीचे की तरफ बेस होता है जो थोड़ा टाइट होता है, तो वो बना होता है आपके कॉलेनकाइमा का। तो कॉलेनकाइमा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉलेनकाइमा की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, इसका आप फंक्शन जरूर याद रखना। इस पे थिकनेस जो है वो चीज आपको याद रखनी है, थिकनेस एट एडजेस। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड होते हैं, प्लीज रिमेंबर स्क्लेरेनकाइमा इज अ सपोर्टिव टिश्यू विच इज डेड। ये एकमात्र ऐसी सपोर्टिव टिश्यू है जो कि डेड होती है। ये डेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। लिग्निन एक तरह का सब्सटेंस है जो कि डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये टिश्यू डेड हो जाती है। ये टिश्यू खास करके जो आपके जैसे कि हार्ड पार्ट, जैसे कि सीड हो गया, ठीक है, फ्रूट्स के जो सीड होते हैं जैसे एप्पल वगैरह के सीड है वो टाइट होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। अगर मैं बात करूं वॉलनट यानी अखरोट, अखरोट का जो कवरिंग होती है वो बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की। जो आप अमरूद खाते हो, अमरूद के जो बीज होते हैं टाइट टाइट होते हैं, वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के। सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आपके डेड पार्ट में मिलती है। अब ये मत समझना कि पूरा जो पेड़ है जो आपको भूरा भूरा दिख रहा है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, नहीं, वो आपका जाइलम है, जाइलम फ्लोएम की कैटेगरी में आता है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड पार्ट में तो मिलते हैं पर सीड्स में मिलेंगे या फ्रूट की कवरिंग में मिलेंगे, ठीक है, ऐसी जगह मिलते हैं, ना कि पूरे पार्ट को बनाने में, पूरे प्लांट को बनाने में नहीं, पूरे प्लांट को बनाने में इनका रोल नहीं होता। और इनका काम है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तीनों सपोर्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से मिलती है। तो ये सारी बातें हैं आपकी सपोर्टिव टिश्यूज की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार समरी ले लेते हैं। सबसे पहली बात, कॉलेनकाइमा और जो आपका पैरेनकाइमा ये दोनों लिविंग होती है जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है। स्क्लेरेनकाइमा में एक और बात नोट कर लेना, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम जीरो होता है। पैरेनकाइमा में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होगा, कॉलेनकाइमा में बहुत कम होगा और स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल भी नहीं होगा। पैरेनकाइमा स्टोरेज का काम करती है, कॉलेनकाइमा आपके सपोर्ट प्लस फ्लेक्सिबिलिटी का काम करती है और स्क्लेरेनकाइमा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का काम करती है। तो ये सारी बातें थी आज की वीडियो में। और भी कोई टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बाय, टेक केयर।